नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आपसे शेयर करने वाली हूँ। लास्ट 15 डेज़ आई वाज ऑन अ फैमिली वेकेशन एंड माय वेकेशन स्टार्टेड फ्रॉम बैंगलोर। सो आई जस्ट थॉट कि बैंगलोर के बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे कनेक्टेड हैं। लेट्स प्लान वन ओपीडी देयर। स्पेशली उन बच्चों को बुलाऊं जिनको मैंने 6-8 महीने या साल भर से देखा हुआ है एंड वो लोग लगातार मेरे कंटैक्ट में हैं। उनका क्या रिस्पॉन्स है ऑनलाइन कंसल्टेशन के बाद, उन बच्चों के पेरेंट्स का क्या फीडबैक है, क्या इंप्रूवमेंट है। बिकॉज ऑनलाइन काम करने के बाद यू नेवर नो कि पेरेंट्स कितना रिलीजियसली आपके प्लान्स को फॉलो कर रहे हैं और उन बच्चों में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। सो दिस वॉज सेल्फ टेस्ट यू कैन से कि मेरे प्लान से बच्चों को कितना फ़र्क पड़ा। वहाँ मैंने कुछ लिमिटेड पेरेंट्स को बुलाया था एंड आई वॉज हैप्पी टू सी ऑल द किड्स दैट। वन सक्सेस स्टोरी फ्रॉम दोज पेरेंट्स। ऑफकोर्स उन बाकी पेरेंट्स की भी स्टोरीज आपके पास आएंगी, पर दिस इज़ अ हार्ट कैचिंग। दिस इज़ अ नॉर्थ इंडियन कपल हु मूव्ड टू बैंगलोर फॉर देयर वर्क। वहाँ हिंदी भाषी हैं ये लोग, वहाँ कन्नड़ा स्पीकिंग लोगों के बीच में रहते हैं। फादर गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहता है। मदर के साथ बच्चा घर पे स्टक। अगेन सेम स्टोरी, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा, आइसोलेशन बहुत ज़्यादा, बच्चे ने स्क्रीन बिहेवियर डेवलप कर लिया, लैंग्वेज नहीं, टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा। एंड दिस वॉज द बेसिक कंप्लेंट व्हेन वी कनेक्टेड। नाउ द चाइल्ड, व्हेन दे एंटर्ड माई रूम, द चाइल्ड लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड एंड शर्माया। वो बच्चा मुझे देखकर इतने अच्छे से, एंड आई वाज सो हैप्पी एंड प्लीज टू सी देम। एंड मैंने जैसे ही उसको देखा, मैंने कहा छोटू, एंड ही लुक्ड एट मी। उसने मुझे देख के से शर्माया, बहुत प्यारे एक्सप्रेशंस दिए एज इफ़ उसने रिकॉग्नाइज़ किया है। एंड फिर मैंने उसको चॉकलेट दिखाया, ही रिमेंबर्ड चॉकलेट। एंड फिर मैंने कहा आओ मेरे पास आओ। वो आकर मेरे पास मेरी गोदी में बैठा। मैंने उससे कुछ बातें पूछी, उसने मुझे जवाब दिया। एंड पेरेंट्स बहुत ही रिस्पेक्टफुली हमारी बातों को देख रहे थे। वो बच्चा मेरी गोद में काफ़ी देर तक बैठे रहा, हम लोगों ने बहुत देर तक बातें की एंड माई फैमिली वॉज हैप्पी टू सी देम। एंड आई एम मतलब हैट्स ऑफ टू दोज पेरेंट्स। उन्होंने बहुत रिलीजियसली काम किया, मेरे प्लान्स फॉलो किए, मेरे प्लान्स को समझ के खुद अपने प्लान्स डिज़ाइन किए, अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताया। कोविड झेला था इस परिवार ने, कोविड के बाद कैसे रिकवर करना है, कैसे सोशलाइजेशन करना है। कुछ मंथ्स के लिए मदर अपने नेटिव आई, नॉर्थ इंडिया आकर रुके अपने फैमिलीज़ के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, दादा दादी के साथ, ताकि बच्चे को माहौल मिले। एंड डॉक्टर्स से कनेक्ट करते रहे। बीच बीच में सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने वो भी दिया, सप्लीमेंट्स टाइमली देकर बंद भी किया। बाद में मुझे उसके फादर ने बताया कि ये स्कूल जाने लगा है एंड स्कोर्ड वेल इन क्लास, प्रमोटेड टू सीनियर KG एंड लिटरली हैप्पी फॉर देम। सो दिस वाज समथिंग कि मुझे लगा कि हाँ मैं पास हो गई। एटलीस्ट इन पेरेंट्स से मिलकर, इन बच्चों से मिलकर आई फेल्ट कि ऑनलाइन कंसल्टेशंस लेकर आई एम नॉट ब्लफिंग। कभी कभी मुझे लगता था क्या पता पेरेंट्स फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, क्या पता कितने बच्चे ठीक होते हैं। हाँ, 1000 लोग वीडियो देखते हैं, 100 लोग कनेक्ट करते हैं, 10-20 लोगों के रिव्यूज़ आते हैं, एक आधा कोई होता है जो लास्ट तक मुझे बताता है कि हाँ बच्चे ठीक हो रहे हैं। बट दिस टाइम दिस वॉज अ मास एग्ज़ाम एंड आई वॉज हैप्पी टू सी दिस पेरेंट्स एंड किड्स। तो ये एक सक्सेस स्टोरी, जिन्होंने नॉर्थ इंडियन कपल ने लैंग्वेज बायसेस, कल्चर बायसेस होने के बाद बाहर रहकर अपने बच्चे को घर में ही पूरी तरह से ठीक किया। नो थेरेपीज़, नो प्रोफेशनल थेरेपीज़, ओनली होम प्लान्स, होम बेस्ड इंटरवेंशंस एंड विद द हेल्प ऑफ फ्यू सप्लीमेंट्स लाइक कैल्शियम, आयरन वगैरह, जो कि डाइट्रीज के लिए ज़रूरी होता है, नॉट मोर देन दैट। सो हैप्पी टू सी दीज किड्स, हैप्पी टू सी दीज पेरेंट्स एंड आई जस्ट विश ऑल दी पेरेंट्स, आप लोग भी अगर मेहनत करेंगे ना तो डेफिनेटली आपके बच्चे पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। जल्दी ही एक और सक्सेस स्टोरी फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ पेरेंट्स। सी या, टेक केयर, बाय।